जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। स्त्री पर्व आरंभ हो चुका था और विदुर जी धृतराष्ट्र को आश्वासन दे रहे थे कि अपने पुत्र के मरने का शोक मत कीजिए। उसी दौरान वो कथा सुना रहे थे। पृथ्वी विष्णु जी के पास गई थी कि मेरा भार कब कम होगा। तब विष्णु जी ने कहा था कि राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होंगे और उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र होगा दुर्योधन, वही तेरा काम करेगा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। विदुर जी कहते हैं, राजन, तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन था उसके रूप में कली के अंश ने ही गांधारी के गर्भ से जन्म लिया था। इसी से वह ऐसा असहनशील, चंचल, क्रोधी और कूटनीति से काम लेने वाला था। दैव योग से उसके भाई भी ऐसे ही उत्पन्न हुए और मामा शकुनी तथा परम मित्र कर्ण भी ऐसे ही मिल गए। ये सब पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही एक साथ उत्पन्न हुए थे। जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है। यदि स्वामी धार्मिक हो तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक बन जाते हैं। सेवकों की प्रवृत्ति स्वामी के गुण दोषों के अनुसार होती है, इसमें संदेह नहीं। राजन, दुष्ट राजा का संसर्ग होने से ही तुम्हारे और पुत्र भी मारे गए। इस बात को देवर्षि नारद जानते हैं। आपके पुत्र अपने ही अपराध से मारे गए हैं। तुम उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि इस संबंध में शोक करने का कोई कारण नहीं है। पहले राजसूय यज्ञ के समय देवर्षि नारद ने राजा युधिष्ठिर की सभा में कहा था कि राजन, तुम्हें जो कुछ करना हो वह कर लो। एक समय ऐसा आएगा कि सारे कौरव पांडव आपस में युद्ध करके नष्ट हो जाएंगे। नारद जी की यह बात सुनकर उस समय पांडवों को बड़ा शोक हुआ था। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह देव सभा का पुरातन गुप्त वृतांत सुनाया है। इसे सुनाने में मेरा यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार तुम्हारा शोक दूर हो जाए तथा इस युद्ध को दैवी योजना समझकर तुम पांडु पुत्रों पर स्नेह करने लगो। यही बात मैंने एकांत में युधिष्ठिर से भी कही थी। इसी से उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध कर रोकने का इतना प्रयत्न किया था। परंतु दैव बड़ा प्रबल है। इस जगत के चराचर प्राणियों के साथ काल का जो संबंध है उसे कोई टाल नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद वे बोले, अब आपका यह उपदेश सुनकर मैं प्राण धारण करता हुआ यथासंभव शोक न करने का प्रयत्न करूंगा। उसके पश्चात राजा धृतराष्ट्र ने रथ जोतने की आज्ञा देकर कहा, गांधारी को और भरत वंश की सब स्त्रियों को जल्दी ही ले आओ तथा वधू कुंती को साथ लेकर वहां जो दूसरी स्त्रियां हों उन्हें भी बुला लो। धर्मज्ञ विदुर जी से ऐसा कहकर वे रथ पर सवार हुए। उस समय भी शोक के कारण वे संज्ञा शून्य से हो रहे थे। गांधारी का भी पुत्र शोक के कारण बुरा हाल था। पति की आज्ञा पाकर वह कुंती तथा दूसरी स्त्रियों के साथ उनके पास आई। वहां पहुंचकर वे सब अत्यंत शोकातुर होकर एक दूसरी से विदा लेकर वहां आई और बड़े जोर से विलाप करने लगी। इस आर्तनाद ने विदुर जी को यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाकुल कर दिया था, तो भी उन्होंने उन्हें धीरज बंधाया और सब स्त्रियों को रथ पर चढ़ाकर नगर से बाहर आए। अब तो कुरुवंशियों के सभी घरों में कोलाहल मच गया तथा बूढ़े से लेकर बालक तक सभी शोकाकुल हो गए। जिन स्त्रियों पर पहले कभी देवताओं की दृष्टि भी नहीं पड़ी थी, अब पतियों के मारे जाने पर वे सामान्य पुरुषों के भी सामने आ गई। उन्होंने बाल खोल दिए थे, आभूषण उतार डाले थे तथा केवल एक साड़ी पहने वे अनाथा सी होकर रणभूमि की ओर जा रही थी। पहले जिन्हें अपनी सखियों के आगे भी एक साड़ी पहनकर निकलने में संकोच होता था, इस समय वे ही अपने सास ससुरों के सामने इस दीन वेश में चल रही थी। ऐसी हजारों स्त्रियों ने रुदन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को घेर रखा था। उनके साथ अत्यंत व्याकुल होकर वे रण क्षेत्र की ओर चले। इस प्रकार वे हस्तिनापुर से एक ही कोस की दूरी पर पहुंचे होंगे कि उन्हें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों महारथी मिले। राजा धृतराष्ट्र को देखते ही उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहने लगे, भरत श्रेष्ठ, दुर्योधन की सेना में केवल हम 3 ही बचे हैं, बाकी आपकी सारी सेना नष्ट हो गई। इसके बाद कृपाचार्य ने गांधारी से कहा, गांधारी, तुम्हारे पुत्रों ने निर्भय होकर युद्ध किया है और अनेकों शत्रुओं को रणभूमि में सुलाया है। तुम्हारे शूरवीर पुत्रों में से ऐसा कोई भी नहीं था जो युद्ध से पीठ दिखाते हुए मारा गया हो। हमारे प्राचीन ऋषियों ने संग्राम में शस्त्र से मारा जाना क्षत्रियों के लिए परम गति का कारण बताया है, इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। एक बात और है, उनके शत्रु पांडव लोग चैन से सो रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। अश्वत्थामा आदि हम 3 महारथियों ने जो काम किया है वह भी सुन लो। जिस समय हमने सुना कि भीमसेन ने अधर्म पूर्वक तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को मारा है, तो हम पांडवों के नींद में बेहोश हुए शिविर में घुस गए और वहां भीषण मारकाट मचा दी। इस प्रकार हमने दृष्टिदुम्न आदि सभी पांचालों को तथा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला है। इस तरह तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का संहार करके हम भागे जा रहे हैं, क्योंकि हम 3 ही पांडवों के सामने संग्राम में नहीं ठहर सकेंगे। पांडव बड़े शूरवीर और महान धनुर्धर हैं। इस समय अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार पाकर वे क्रोध में भरकर हमारे पैरों के चिन्ह देखते हुए इस बैर का बदला चुकाने के लिए बड़ी तेजी से हमारा पीछा करेंगे। उन सबका संहार करके अब हमारी यह हिम्मत नहीं है कि पांडवों का सामना कर सकें। राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा
तीनों ने बड़ी तेजी से गंगा जी की ओर अपने घोड़े बढ़ाए। कुछ दूर निकल जाने पर ये तीनों महारथी आपस में सलाह करके अलग अलग रास्तों से चले गए। कृपाचार्य हस्तिनापुर को चल दिए, कृतवर्मा अपने देश की ओर चला गया और अश्वत्थामा ने व्यासाश्रम की राह ली। इस प्रकार महात्मा पांडवों का अपराध करने के कारण भयभीत होकर वे तीनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए भिन्न भिन्न स्थानों को चले गए। इसके कुछ ही देर बाद पांडवों ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उसे अपने पराक्रम से संग्राम में परास्त किया था। इधर महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि हमारे बूढ़े ताऊजी संग्राम में मरे हुए वीरों का अंत्येष्टि कर्म कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं। तब वे शोकाकुल धृतराष्ट्र के पास अपने भाइयों को लेकर चले। इस समय श्रीकृष्ण, सात्यकी और युयुत्सु भी उनके साथ हो लिए तथा पांचाल महिलाओं के साथ द्रौपदी ने भी उनका अनुसरण किया। गंगा तट पर पहुंचकर राजा युधिष्ठिर ने कुर्री की तरफ विलाप करती हुई स्त्रियों के अनेकों यूथ देखे। वहां हाथ उठाकर आर्त स्वर से रोती हुई हजारों स्त्रियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे कहने लगी, राजन, आज आपकी धर्मज्ञता और दयालुता कहाँ चली गई, जो इस तरह अपने चाचा, ताऊ, भाई, गुरु, पुत्र और मित्रों को भी मार डाला। इन सबको और अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों को भी खोकर अब आप इस राज्य को लेकर क्या करेंगे। इस प्रकार रोती हुई उन सब स्त्रियों को पार करके महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पितृव्य राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। महाराज पुत्र शोक से अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने उदास चित्त से युधिष्ठिर को गले लगाया। फिर उनका चित्त एकदम कठोर हो गया और वे अग्नि के समान भीम को भस्म कर डालने का विचार करने लगे। श्री कृष्ण पहले ही उनका अभिप्राय ताड़ गए थे, इसलिए उन्होंने भीमसेन को हाथों से पकड़कर रोक लिया और भीम की एक लोहे की मूर्ति आगे कर दी। राजा धृतराष्ट्र बड़े बली थे। उन्होंने लोहे के भीम को ही सच्चा भीमसेन समझकर अपनी भुजाओं से दबोचकर तोड़ डाला। धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था, इसलिए उन्होंने लोहे के भीम को तोड़ तो डाला, परंतु इससे उनकी छाती पर बहुत दबाव पड़ने से उनके मुंह से खून निकलने लगा और वे खून में लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर गए। उस समय संजय ने उन्हें थामकर शांत किया। क्रोध शांत होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हुए और हा भीम कहकर रोने लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया है और भीमसेन का वध कर डालने की आशंका से ये बहुत व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, राजन, आप शोक न करें, आपके हाथ से भीमसेन का वध नहीं हुआ है। यह तो उनकी लोहे की मूर्ति ही है, इसी को आपने कुचल डाला है। आपको क्रोध के वशीभूत देखकर मैंने भीमसेन को आपके पास जाने से रोक लिया था। जिस प्रकार काल के पास पहुंचकर कोई जीता नहीं बच सकता, उसी प्रकार आपकी भुजाओं के बीच में पड़कर किसी के प्राण नहीं बच सकते। यही सोचकर आपके पुत्र ने भीमसेन की जो लोहे की मूर्ति बनवा रखी थी, वही मैंने आपके आगे कर दी थी। पुत्र शोक की आग ने आपके मन को धर्म से विचलित कर दिया है, इसी से आपको भीमसेन का वध करने की इच्छा हुई थी, किंतु आपके लिए यह उचित नहीं है कि आप भीम का वध करें। अतः हमने सर्वत्र शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो कुछ किया है उसका आप भी अनुमोदन करें, मन को व्यर्थ शोकाकुल न करें। राजन, इस आपत्ति में तो आप अपने ही अपराध से पड़े हैं, फिर भीमसेन पर क्रोध क्यों करते हैं। दुर्योधन ने ईर्ष्यावश द्रौपदी को सभा में बुलवाया था। उस बैर का बदला लेने के लिए ही तो भीमसेन ने उसे मारा है। आप अपने और अपने दुष्ट पुत्र के अपराधों की ओर तो देखिए। आप ही ने तो निर्दोष पांडवों को राज्य से निकलवाया था। राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब साफ साफ सब बातें कही तो राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, माधव, तुम जैसा कहते हो वह सब ठीक है। यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक लेने से भीमसेन मेरी भुजाओं के बीच में नहीं आया। अब मैं स्वस्थ हूँ, मेरा क्रोध शांत हो गया है और मैं पांडु के शूरवीर मध्यम पुत्र को देखना चाहता हूँ। मेरे सब पुत्र और प्रधान राजा लोग तो मारे गए, अब तो मेरी शांति और प्रीति के आश्रय ये पांडु पुत्र ही है। ऐसा कहकर उन्होंने भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव सभी को रोते रोते गले लगाया और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनके आगे लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास आए। पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप है, इस बात को महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गए थे, इसलिए वे बड़ी तेजी से वहां पहुंचे। वे दिव्य दृष्टि से और अपने मन की एकाग्रता से सभी प्राणियों का आंतरिक भाव समझ लेते थे, इसलिए गांधारी के पास जाकर उससे कहने लगे, गांधारी, तुम पांडु पुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। तुम जो बात मुंह से निकालना चाहती हो उसे रोक लो और मेरी बात पर ध्यान दो। गत 18 दिनों में तुम्हारा विजयाभिलाषी पुत्र नित्य ही तुमसे यह प्रार्थना करता था कि मैं शत्रुओं के साथ संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। माताजी, मेरे कल्याण के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर तुम हर बार यही कहती थी कि जहां धर्म है वहीं विजय है। इस प्रकार पहले तुम्हारे मुंह से जो सच्ची बात निकलती थी वह मुझे याद आती है। इस समय पांडवों ने विजय पाई है और इसमें संदेह नहीं कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं। तुम तो सदा से ही बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमा को क्यों छोड़ दिया है। अतः तुम अपने क्रोध को शांत करो। तुम सत्य भाषण करने वाली हो, तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। गांधारी ने कहा, भगवान, पांडवों के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और न मैं इनका नाश ही चाहती हूँ, किंतु पुत्र शोक के कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल सा हो रहा है। इस कुंती पुत्रों की
रक्षा करना जैसा कुंती का कर्तव्य है वैसा ही मेरा भी है, और जैसा यह मेरा कर्तव्य है वैसा ही महाराज का भी है। यह कौरवों का संहार तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन के अपराध से ही हुआ है। इसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर का कोई भी दोष नहीं है। कौरवों ने अभिमान में भरकर युद्ध किया और वे अपने दूसरे साथियों के सहित आपस में ही लड़ मरे, किंतु साहसी भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए बुलाकर फिर श्री कृष्ण के सामने ही उसकी नाभि के नीचे गदा की चोट की। इस अनुचित कार्य ने ही मेरे क्रोध को भड़का दिया है। धर्मज्ञ महापुरुषों ने जिसे धर्म कहा है उसे क्या शूरवीर अपने प्राणों के लोभ से भी रणभूमि में छोड़ सकते हैं? गांधारी की यह बात सुनकर भीमसेन ने बहुत डरते डरते उससे विनयपूर्वक कहा, माता जी, यह धर्म हो अथवा अधर्म, मैंने तो डरकर अपनी रक्षा के लिए ही ऐसा किया था, सो अब आप क्षमा करें। आपके उस महाबली पुत्र को धर्म युद्ध में तो कोई भी नहीं मार सकता था, किंतु पहले उसने भी तो अधर्म से ही राजा युधिष्ठिर को जीता था और हमें बार बार तंग किया था। इस समय भी मुझे डर था कि कहीं दुर्योधन गदा युद्ध में मुझे मार न डाले, इसी से मैंने यह काम कर डाला। गांधारी ने कहा, भैया तुम मेरे पुत्र की ऐसी प्रशंसा कर रहे हो इसलिए यह तो उसका वध नहीं कहा जा सकता, परंतु तुमने जो संग्राम भूमि में दुशासन का खून पिया उस काम को तो सभी सत्पुरुष निंदा करेंगे। ऐसा काम आर्य पुरुष तो कभी नहीं करते। तुमने यह बड़ा ही क्रूर कर्म किया, ऐसा करना उचित नहीं था। भीमसेन बोले, माता जी आप चिंता न करें, वह खून मेरे दांत और ओठों से आगे नहीं गया। इस बात को कर्ण जानता था। मैंने तो अपने हाथ ही खून में सान लिए थे। जब द्युत क्रीड़ा के समय दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े थे, उसी समय क्रोध में भरकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था। यदि मैं उसे पूरा न करता तो अनंत वर्षों तक छात्र धर्म से पतित समझा जाता। इसी से मैंने यह काम किया था। गांधारी ने कहा, भीम हम अब बूढ़े हो गए हैं, हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया। ऐसी स्थिति में हम दोनों अंधों के सहारे के लिए लकड़ी के समान, तुमने एक भी पुत्र को जीवित क्यों नहीं छोड़ा? यदि तुम मेरे एक पुत्र को भी छोड़ देते तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुख न पाती। यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्म का पालन किया है। भीमसेन से ऐसा कहकर अपने पुत्र पौत्रों के नाश से पीड़िता गांधारी क्रोध में भरकर बोली, राजा युधिष्ठिर कहाँ है? यह सुनते ही धर्मराज भय से कांपते हुए हाथ जोड़े उसके सामने आए और बड़ी मीठी वाणी में बोले, देवी आपके पुत्रों का संहार कराने वाला मैं क्रूर कर्मा युधिष्ठिर सामने खड़ा हूँ। पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही हेतु हूँ, इसलिए शाप के योग्य हूँ। आप मुझे श्राप दीजिए। मैं अपने सुहृदों का शत्रु हूँ, अतः ऐसे ऐसे बंधुओं का संहार कराकर अब मुझे जीवन, राज्य या धन किसी की भी इच्छा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर गांधारी के पास खड़े हुए ये सब बातें कह गए, किंतु उसके मुंह से कोई बात न निकली। वह बार बार लंबी लंबी सांसें लेती रही। वे झुककर उसके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि दीर्घदर्शिनी गांधारी की दृष्टि पट्टी में से होकर उनके नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर नख उसी समय काले पड़ गए। यह देखते ही अर्जुन तो श्री कृष्ण के पीछे खिसक गए तथा और भाई भी इधर उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कसमसाते देखकर गांधारी का क्रोध ठंडा पड़ गया और उसने माता के समान उन्हें धीरज दिया। फिर उसकी आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुंती के पास गए। कुंती ने अपने पुत्रों को बहुत दिनों पर देखा था, इसलिए उनके कष्टों का स्मरण करके उसका हृदय भर आया और वह अंचल से मुख ढाककर आंसू बहाने लगी। उसके साथ पांडवों की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने प्रत्येक पुत्र के अंगों पर बार बार हाथ फेर कर देखा। सभी के शरीर शस्त्रों की चोटों से घायल हो रहे थे। पुत्रहीना द्रौपदी को देखकर तो उसे बड़ा ही अनुताप हुआ। उसने देखा कि पांचाल कुमारी पृथ्वी पर पड़ी पड़ी रो रही है। द्रौपदी कह रही थी, आर्य अभिमन्यु के सहित आज आपके सभी पौत्र कहाँ चले गए? अब जब मेरे बच्चे ही नहीं बचे तो मैं राज्य को लेकर क्या करूंगी? तब कुंती ने उसे धैर्य बंधाया। इसके बाद वह शोकाकुला द्रौपदी को उठाकर अपने साथ ले गांधारी के पास आई। उसके साथ ही सब पांडव भी वहां पहुंचे। तब गांधारी ने बहु द्रौपदी और यशस्विनी कुंती से कहा, बेटी इस प्रकार शोकाकुल मत हो, मेरी ओर तो देख, मुझ पर कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो इस लोक संहार को समय के उलटफेर से हुआ ही समझती हूँ। यह रोमांचकारी कांड होना ही था, इसी से हुआ है। विदुर जी ने जो बात कही थी वह ज्यों की त्यों सामने आ गई। जैसी तू है वैसी ही मैं भी हूँ। बता कौन किसको धीरज बंधा है? वास्तव में इस श्रेष्ठ कुल का संहार तो मेरे ही अपराध से हुआ है। गांधारी बड़ी ही पतिव्रता, भाग्यवती और तपस्विनी थी। वह सर्वदा सत्य भाषण ही करती थी। महर्षि व्यास के वर से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। उसके प्रभाव से उसे दूर ही से कौरवों की संहार भूमि दिखाई दे रही थी। उसे देखकर वह तरह तरह से विलाप करने लगी। बहुत दूर होने पर भी उसे वह रण क्षेत्र पास ही सा जान पड़ता था। वह बड़ा ही रोमांचकारी था। हड्डी, केश और चर्बी से भरा हुआ था। उसमें खून की धाराएं बह रही थी। सब और सहस्त्रों लोथे पड़ी थी तथा खून में लथपथ हाथी, घोड़े, रथ और योद्धाओं के मस्तकहीन शरीर एवं शरीरहीन मस्तक पड़े हुए थे। अब भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर आदि सब पांडव, महाराज धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण को आगे कर कुरुकुल की सब स्त्रियों को लेकर रण क्षेत्र की ओर चले। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन विधवा स्त्रियों ने युद्ध में मरे हुए अपने भाई, पुत्र, पिता और पति आदि को देखा। उस भीषण संहार भूमि को देखकर वे राज महिलाएं चीत्कार करते हुए अपने बहुमूल्य रथों से गिर पड़ी। इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर वे दुख से अत्यंत व्याकुल हो गई। उनमें से किन्हीं के तो शरीर मुरझा गए और कोई पृथ्वी पर पछाड़ खाने लगी। वे बहुत थकी हुई थी और अनाथ हो चुकी
चुकी थी। इस समय उन्हें कुछ भी होश हवास नहीं था। पांचाल और कुरु कुल की स्त्रियों के लिए यह बड़ा ही करुणापूर्ण प्रसंग था। दुर्योधन को मरा हुआ देखते ही शोकातुरा गांधारी कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश आने पर जब उसने दुर्योधन को खून में लथपथ हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा तो वह उसे लिपटकर हा पुत्र ऐसा कहकर रोने लगी। फिर उसे अपने आंसुओं से सींचती हुई श्री कृष्ण से कहने लगी, माधव देखो इधर मेरे 100 पुत्र पड़े हुए हैं। इन सबको भीमसेन ने ही अपनी गदा से युद्ध में पछाड़ा है। मुझे तो इसी से अधिक दुख होता है कि पुत्रों के मारे जाने से आज मेरी ये छोटी छोटी पुत्र वधुएं बाल खोले रणभूमि में फिर रही हैं। हाय, जो कभी पैरों में आभूषण पहने राजमहल की स्निग्ध भूमि पर विचरती थी वे ही आज आपत्ति में पड़कर इन खून से लथपथ कठोर रणांगण में घूम रही हैं। इस सुकुमारी राजदुलारी लक्ष्मण की माता को देखकर तो मेरे मन को किसी प्रकार ढांढस नहीं बंधता। गांधारी फिर अन्य वीरों को मरे हुए देखकर बहुत विलाप करने लगी। गांधारी शोक से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुख की अधिकता से उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और उसका धैर्य टूट गया। जब उसे चेत हुआ तो पुत्र शोक की प्रबलता से उसके अंग अंग क्रोध से भर गए और श्री कृष्ण पर दोष दृष्टि करके वह कहने लगी, कृष्ण, पांडव और कौरव आपस की फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुमने समर्थ होते हुए भी इनकी उपेक्षा क्यों कर दी? तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना थी। तुम दोनों ही को दबा सकते थे और अपने वाक्य कौशल से उन्हें समझा भी सकते थे, किंतु तुमने अपनी इच्छा से ही इस कौरवों के संहार की उपेक्षा कर दी थी। सो अब तुम उसका फल भोगो। मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है उसी के प्रभाव से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुमने कौरव और पांडव दोनों भाइयों के आपस में प्रहार करते समय उनकी उपेक्षा कर दी थी, इसलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम भी बंधु बांधव, मंत्री और पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। आज जैसे ये भरत वंश की स्त्रियां विलाप कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़कर रोएंगी। गांधारी की ये कठोर वचन सुनकर महामना श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जानता था कि यह बात इसी प्रकार होनी है। तुमने जो कुछ होना था उसी के लिए श्राप दिया है, इसमें संदेह नहीं। वृष्णिवंशियों का नाश दैवी कोप से ही होगा। इनका नाश करने में भी मेरे सिवा और कोई समर्थ नहीं है। मनुष्य तो क्या, देवता या असुर भी इनका संहार नहीं कर सकते, इसलिए ये यदुवंशी आपस के ही कलह से ही नष्ट होंगे। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडवों को बड़ा भय हुआ। वे अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्हें अपने जीवन की भी आशा नहीं रही। श्री कृष्ण कहने लगे, गांधारी उठो उठो, मन में शोक मत करो। इन कौरवों का संहार तो तुम्हारे ही अपराध से हुआ है। तुम अपने दुष्ट पुत्र को भी बड़ा साधु समझती थी, जो बड़ा ही निठुर, व्यर्थ, बैर बांधने वाला और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने वाला था। उसी दुर्योधन को तुमने सिर पर चढ़ा रखा था। फिर अपने किए हुए अपराध को तुम मेरे माथे क्यों मढ़ती हो? श्री कृष्ण के ये अप्रिय वचन सुनकर गांधारी चुप रह गई। फिर धर्म को जानने वाले राजर्षि धृतराष्ट्र ने अपने अज्ञान जनित मोह को दबाकर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, इस युद्ध में जो सेना मारी गई है उसके परिमाण का तुम्हें पता हो तो हमें बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार वीर मारे गए हैं। इनके सिवा 14,000 योद्धा अज्ञात है और 10,165 वीरों का और भी पता नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाभाव, मैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हूं, इसलिए यह तो बताओ उन सबकी क्या गति हुई? युधिष्ठिर बोले, महाराज, जिन सच्चे वीरों ने इस युद्धाग्नि में अपने शरीरों को हर्षपूर्वक होमा है वे तो इंद्र के समान ही पुण्य लोकों को प्राप्त हुए हैं। जो यह सोचकर कि एक दिन मरना तो है ही, इसलिए लड़कर ही मर जाओ, हर्षहीन हृदय से लड़ते लड़ते मारे गए हैं, वे गंधर्वों के साथ जा मिले हैं। और जो संग्राम भूमि में रहते हुए भी प्राणों की भिक्षा मांगते या युद्ध से भागते हुए शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं, वे यक्षों के लोक में गए हैं। किंतु जिन महापुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था, जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन भी नहीं रहा था, जो शस्त्रहीन हो गए थे और बहुत लज्जित होने पर भी जिन्होंने शत्रुओं के सामने पीठ नहीं दिखाई, इस प्रकार छात्र धर्म का पालन करते हुए जो तीखे शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गए थे, वे तो ब्रह्मलोक को ही गए हैं। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। इनके सिवा जो लोग किसी भी प्रकार इस युद्ध भूमि के भीतर मार दिए गए हैं, वे उत्तर कुरु देश में जन्म लेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान बल प्राप्त है जिससे इन बातों को तुम सिद्धों के समान देख रहे हो? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे बताओ। युधिष्ठिर बोले, पिछले दिनों में आपकी आगे से वन में विचरते समय जब मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था, उस समय मुझे देवर्षि लोमश जी के दर्शन हुए थे। उन्हीं से मुझे यह अनुस्मृति प्राप्त हुई थी और उससे भी पहले ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, यहाँ जो अनेकों अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं, क्या उनके शरीरों का तुम विधिवत दाह करा दोगे? इनमें अनेकों ऐसे होंगे जो न तो अग्निहोत्री रहे होंगे और न उनका संस्कार करने वाला ही कोई होगा। भैया, यहाँ तो बहुतों के अंत्येष्टि कर्म करने हैं, हम किस किस का करें? राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कौरवों के पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य को तथा संजय, विदुर, युयुत्सु, इंद्रसेन आदि सेवक और सब सारथियों को आज्ञा दी कि आप लोग विधि पूर्वक इन सभी के प्रेत कर्म कराइए
कराइए, जिससे कोई भी शरीर अनाथ की तरह नष्ट न हो। धर्मराज के आगे पाते ही ये सब लोग चंदन, अगर, काष्ठ, घी, तेल, सुगंधित द्रव्य और रेशमी वस्त्र आदि सब सामग्री जुटाने में लग गए। उन्होंने टूटे फूटे रथ और तरह तरह के शस्त्रों के ढेर लगा दिए। फिर बड़ी तत्परता से चिताएं तैयार कर उन पर मुख्य मुख्य राजाओं के शव रखकर शास्त्रोक्त विधि से उनका दाहकर्म कराया। राजा दुर्योधन, उसके 99 भाई, राजा शल्य, शल, भूरिश्रवा, जयद्रथ, अभिमन्यु, दुशासन के पुत्र लक्ष्मण, धृष्टकेतु, बृहंत, सोमदत्त, सैकड़ों संजय वीर, राजा क्षेमधनवा, विराट, द्रुपद, शिखंडी, दृष्टिदुम्न, युधामन्यु, उत्तमौजा, कौशलराज, द्रौपदी के पुत्र शकुनी, अचल, वृषक, भगदत्त, कर्ण, कर्ण के पुत्र केकयराज, त्रिगर्तराज, घटोत्कच, अलम्बुश और जलसंध, इन सबका तथा और भी हजारों राजाओं का उन्होंने घृत की धाराओं से प्रज्वलित हुई अग्नि में दाह कराया। किन्हीं किन्हीं के लिए श्राद्ध कर्म भी कराए गए, किन्हीं के लिए सामगान कराया गया और किन्हीं के लिए उनके संबंधियों को बहुत शोक भी हुआ। उस रात्रि में सामगान की ध्वनि और स्त्रियों के रुदन से सभी जीवों को बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद वहां अनेकों देशों से आए हुए जो अनाथ लोग मारे गए थे, उन सबकी हजारों ढेरियां कराकर उन्हें विदुर जी ने घी में भीगी हुई लकड़ियों से जलवा दिया। इस प्रकार सब राजाओं का दाहकर्म करके कुरुराज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को लेकर गंगा जी की ओर चले। सब लोग साधु जन सेवित पुण्य तोया भागीरथी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने आभूषण और दुपट्टे उतार दिए। फिर कुरुकुल की स्त्रियों ने अत्यंत दुखित होकर रोते रोते अपने पुत्र और पतियों को जलांजलि दी तथा धर्म विधि को जानने वाले पुरुषों ने भी अपने सुहृदों को जलदान किया। जिस समय वे वीर पत्नियां जलदान कर रही थी, शोकाकुला कुंती ने रोते रोते यकायक धीमे स्वर में कहा, पुत्रो, जिसे अर्जुन ने संग्राम में परास्त किया है, जो वीरों के सभी लक्षणों से संपन्न था, जिसे तुम राधा की कोख से उत्पन्न हुआ सूत पुत्र मानते हो, जिसने दुर्योधन की सारी सेना का नियंत्रण किया था, पराक्रम में जिसके समान पृथ्वी में कोई राजा नहीं था, और जो दिव्य कवच एवं कुंडल धारण किए था, वह सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। वह भगवान सूर्य के द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न हुआ था, उसके लिए तुम जलांजलि दो। माता के ये अप्रिय वचन सुनकर सभी पांडव कर्ण के लिए शोकाकुल होकर बड़े उदास हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए माता से पूछा, माता जी, कर्ण तो साक्षात समुद्र के समान गंभीर थे। उनकी बाढ़ वर्षा के सामने अर्जुन के सिवा और कोई वीर नहीं टिक सकता था। उन्होंने किस प्रकार देवपुत्र होकर आपके गर्भ से जन्म लिया था? आपने इस बात को अब तक कैसे छिपा रखा था? हम जैसे अर्जुन के बाहुबल का भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार कौरवों को तो उन्हीं के बल का भरोसा था। ओह, इस रहस्य को छिपाकर तो आपने हमारा सत्यानाश ही कर दिया। आज कर्ण की मृत्यु से हम सभी भाइयों को बड़ा दुख हो रहा है। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र पांचाल वीर और कौरवों के मारे जाने से मुझे जितना दुख है, उससे 100 गुना कर्ण की मृत्यु से हो रहा है। अब तो मुझे कर्ण का ही शोक है। उससे मैं ऐसे जल रहा हूं मानो किसी ने आग लगा दी हो। यदि हमें यह बात मालूम होती तो हमारे लिए पृथ्वी की तो क्या, स्वर्ग की भी कोई वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। फिर तो यह कुरुकुल का उच्छेद करने वाला भीषण संहार भी न होता। इस प्रकार तरह तरह से अत्यंत विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर ने रोते रोते कर्ण को जलांजलि दी। उस समय वहां सहसा सभी स्त्रियां रो पड़ी। इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिर ने भ्रात प्रेमवश कर्ण की सब स्त्रियों को वहां बुलवाया और उनको साथ लेकर शास्त्र विधि से कर्ण का प्रेत कर्म किया। फिर वे कहने लगे, मैं बड़ा पापी हूं। मैंने न जानने के कारण ही अपने बड़े भाई का वध करा दिया। अतः उनकी पत्नियों के हृदय में मेरे प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष हो तो वह दूर हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वे विकल चित्त से गंगा जी से बाहर निकले और अपने सब भाइयों के सहित तट पर आए। स्त्री पर्व यहीं समाप्त होता है। अब अगला पर्व आरंभ होगा, जो कि है शांति पर्व। अपने समस्त सुहृदों को जलांजलि देने के पश्चात पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र तथा भरत वंश की संपूर्ण स्त्रियां आत्मशुद्धि के लिए 1 मास तक नगर से बाहर गंगा तट पर टिकी रही। उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से सिद्ध महात्मा तथा ब्रह्मर्षि पधारे। उनमें द्वैपायन व्यास, नारद, देवल, देवस्थान, कण्व तथा इन सबके शिष्य भी थे। सबसे पहले नारद जी ने व्यास आदि मुनियों से वार्तालाप करके राजा युधिष्ठिर के प्रति इस प्रकार कहा, राजन, आपने अपने बाहुबल तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस संपूर्ण पृथ्वी पर धर्मपूर्वक विजय पाई है। सौभाग्य की बात है कि आप इस भयंकर संग्राम से जीते जागते बच गए। अब क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहते हुए आप प्रसन्न तो है ना? इस राजा लक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सताता? युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय, ब्राह्मणों की कृपा तथा भीम और अर्जुन के बल से मैंने पूर्ण पृथ्वी पर विजय तो पा ली, परंतु मेरे हृदय में प्रतिदिन यह एक महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने कुल का संहार करा दिया। नारद जी, यह सब दुख तो था ही, एक दूसरी बात और बता रहा हूं। मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे और भी दुख में डाल दिया है। मैंने अनजान में राज्य के लोभ से अपने भाई को ही मरवा डाला। यह स्मरण करके मेरे बदन में आग सी लग जाती है। हम पांचों में से कोई भी उन्हें अपने भाई के रूप में नहीं जानता था, किंतु वे हम लोगों को जानते थे। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र जब सभा में द्रौपदी को क्लेश दे
रहे थे और कर्ण की कठोर बातें सुनाई देती थी, उस समय मुझे सहसा रोष चढ़ाता था, किंतु कर्ण के चरणों पर दृष्टि जाते ही शांत हो जाता था। मुझे कर्ण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों जैसे ही मालूम होते थे, किंतु बहुत सोचने पर भी मैं इसका कारण नहीं जान पाता था। भगवान, कर्ण के पहियों को पृथ्वी क्यों निगल गई? मेरे भाई को ऐसा श्राप क्यों प्राप्त हुआ? यह मुझे बताइए। मैं आपसे ये सभी बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य की सारी बातें जानते हैं। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद मुनि कर्ण को जिस तरह शाप प्राप्त हुआ था वह सारी कथा कहने लगे। भारत, यह देवताओं की गुप्त बात है, किंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक समय सब देवताओं ने विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समाज शस्त्रों के आघात से पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे। यह सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया। वही कर्ण हुआ। उसने आचार्य द्रोण से धनुर्वेद का अभ्यास किया। वह बचपन से ही भीमसेन का बल, अर्जुन के अस्त्र चलाने में फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल सहदेव की विनय तथा श्रीकृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता देखकर जला करता था। आपके ऊपर प्रजा का अनुराग जानकर वह चिंता से दग्ध होता रहता था। इसलिए उसने बाल्यकाल में ही राजा दुर्योधन से मित्रता कर ली। धनंजय का धनुर्विद्या में अधिक पराक्रम देखकर एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य से एकांत में कहा, गुरुदेव, मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ने और लौटाने की विद्या जानना चाहता हूँ। कर्ण की अर्जुन के साथ जो लाग डांट थी उसे द्रोणाचार्य जानते थे। उसकी दुष्टता से भी वे अपरिचित नहीं थे। इसलिए उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा, कर्ण, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकारी है, दूसरा नहीं। उनके ऐसा कहने पर कर्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनका सम्मान किया। फिर उनके आगे लेकर वह सहसा वहां से चल दिया। जाते जाते महेंद्र पर्वत पर पहुंचा और परशुराम जी के निकट जा भृगुवंशी ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय दे उसने गुरु बुद्धि से उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और शिष्य भाव से वह उनकी शरण में गया। परशुराम जी ने भी गोत्र आदि पूछकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा, वत्स, तुम्हारा स्वागत है, तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहो। कर्ण महेंद्र पर्वत पर रहकर विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र का अभ्यास करने लगा। उस समय वहां उसे गंधर्व, राक्षस, यक्ष तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था, इसलिए उन सबके साथ उसका बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन की बात है, वह आश्रम के पास ही समुद्र के किनारे किनारे टहल रहा था, अकेला था और हाथों में तलवार तथा धनुष लिए हुए था। उसी समय एक वेद पाठी की गौ उधर आ निकली। मुनि अग्निहोत्र में लगे हुए थे। कर्ण ने अनजान में उसे कोई हिंसक जीव समझकर मार डाला। जब मालूम हुआ तो उसने अपने अज्ञानवश किए हुए अपराध को ब्राह्मण से जाकर कह सुनाया। ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्ण बोला, भगवान, मैंने अनजान में आपकी यह गाय मार डाली है, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके यह अपराध क्षमा कर दीजिए। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।